साथ ही साथ इन लोगों ने किसी को भी किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी। इन लोगों से किसी तरह का संबंध नहीं रखने की बात अब परिजन कर रहे हैं। उनका कहना है कि इन लोगों से हम किसी तरह का कोई संबंध नहीं रखना चाहते हैं। सास अनीता देवी के पति जितेंद्र का कहना है कि अब अनीता जब भी लौटेगी तो मैं उससे जरूर पूछूंगा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। कहानी की शुरुआत तब होती है जब एक दिन सास ने घर वालों से कहा कि दामाद जी बीमार है, मैं जाकर जरा उनको देख कर आती हूँ। घर वालों को कुछ भी शक नहीं हुआ। सास चली गई और पूरे 5 दिन वहीं अकेले उसके साथ रही। 5 दिन बाद जब वो लौटी तो दामाद ही उसे छोड़ने के लिए आया, लेकिन घर तक नहीं बल्कि मोहल्ले के बाहर स्थित एक स्कूल के पास ही उसे छोड़कर चला गया। 16 अप्रैल को बारात आनी थी, कार्ड छप चुके थे, लड़की पूरी तरह से तैयार थी, रिश्तेदारों को न्योता भी भेजा जा रहा था और इसी बीच जिस घर में मंगल गीत गाए जाने थे वहां आज सन्नाटा पसरा हुआ है। जिस बेटी ने सुहाग का जोड़ा पहनने के सपने बुने थे वो अब मां का चेहरा तक नहीं देखना चाहती। इस घटना को सुनकर तो वो बीमार पड़ गई है, उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इस पूरे प्रकरण में अब परिवार ने पुलिस से गुहार लगाई। महिला के पति जितेंद्र ने थाने में जाकर अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। जितेंद्र का कहना है कि उनकी पत्नी ने न सिर्फ घर से भागी बल्कि करीब 2.5 लाख रुपए नगद और कीमती जेवरात भी लेकर फरार हो गई। ये रकम और जेवर बेटी की शादी के लिए जमा किए गए थे। इस मामले में महिला की बेटी शिवानी भी सामने आई। उसने पुलिस से भावुक अपील की है। उसका कहना है कि मेरी मां ने हमारे परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। हमें अब उनसे किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखना, लेकिन जो पापा की मेहनत की कमाई मां लेकर गई है उसे हमें वापस लौटा दे। डेप्यूटी एसपी महेश कुमार ने बताया कि मंडारक थाना क्षेत्र के एक गांव से शादी से पहले अपने होने वाले दामाद के साथ फरार हुई महिला की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। महिला के पति की ओर से थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसके आधार पर जांच जारी है। जिस युवक के साथ महिला फरार हुई उसका होने वाला दामाद पहले उत्तराखंड के रुद्रपुर में काम करता था। प्राथमिकी जांच में पुलिस को इस बात के संकेत मिले हैं कि दोनों शायद बस के जरिए उत्तराखंड के लिए रवाना हुए हैं। पुलिस मोबाइल के जरिए ट्रेस करने में लगी है ताकि जल्द से जल्द इन दोनों को खोजा जा सके। ये कहानी इस समाज के लिए चौंका देने वाली है और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर जब लोगों को इस बारे में पता चला है तो लोग तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। इस पूरी कहानी को लेकर आप क्या कहते हैं, हमें भी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।